सोचिए, अगर कल सुबह आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान भी आ जाए और आप उसके सामने पत्थर की तरह अडिग खड़े रहें। लोग आपको देखेंगे और कहेंगे, यह इंसान टूटा क्यों नहीं, घबराया क्यों नहीं। और तभी आप समझेंगे कि असली ताकत ताकतवर शरीर में नहीं, बल्कि शांत दिमाग और अटूट आत्मा में छुपी होती है। चैप्टर 1, क्यों जरूरी है अनशेकेबल एटीट्यूड। जिंदगी का असली इम्तिहान तब सामने आता है जब हालात हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सोचिए, अगर किसी को छोटी सी क्रिटिसिज्म मिल जाए या किसी ने कुछ गलत कह दिया तो ज्यादातर लोग तुरंत परेशान हो जाते हैं। कभी गुस्से में आग बबूला, कभी उदासी में डूबे हुए, तो कभी डर से कांपते हुए। यही छोटी छोटी बातें हमारी एनर्जी को धीरे धीरे ड्रेन कर देती हैं। जब दिमाग लगातार भावनाओं की लहरों में फंसा रहता है तो हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और यहां तक कि हमारा हेल्थ भी प्रभावित होने लगता है। मॉडर्न साइंस ये साफ कहती है कि जब आप लगातार नेगेटिव इमोशंस में फंसे रहते हैं, जैसे डर, गुस्सा या चिंता, तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन का लेवल लगातार हाई रहता है। ये हार्मोन्स अल्पकालिक खतरे से लड़ने में मदद करते हैं, लेकिन जब ये लंबे समय तक बने रहते हैं तो आपका इम्यूनिटी वीक होने लगता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है और हार्ट डिजीजेस का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यानी एक साधारण सी नेगेटिविटी आपके शरीर और दिमाग दोनों को धीरे धीरे खा जाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम इन बाहरी घटनाओं को रोक सकते हैं? जवाब है नहीं। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। कोई भी इंसान कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसे क्रिटिसिज्म, फेलियर या अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप रिएक्ट कैसे करते हैं। यही वह जगह है जहां अनशेकेबल एटीट्यूड सबसे बड़ा हथियार बनता है। नेपोलियन हिल, जो मोटिवेशनल फिलॉसफी की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने कहा था, सच्चे लीडर वो होते हैं जो केओस के बीच भी काम रहते हैं। जरा सोचिए, दुनिया में कितने ही बड़े बड़े लोग आए जिनका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। क्या उनकी ताकत सिर्फ उनकी नॉलेज या उनके रिसोर्सेज थे? नहीं। असली ताकत यह थी कि वो एडवर्सिटी के सामने भी टूटे नहीं। वो ऐसे खड़े रहे जैसे तूफान में खड़ा कोई विशाल पर्वत। महात्मा गांधी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने जेल देखी, हिंसा झेली, लोगों की नफरत झेली, लेकिन क्या आपने कभी उन्हें चिल्लाते, डरते या हार मानते देखा? नहीं। उन्होंने कामनेस को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लिया, और वही कामनेस लाखों करोड़ों भारतीयों की उम्मीद बन गई। लोग उनके पीछे सिर्फ इसलिए खड़े नहीं हुए कि वो बड़े वक्ता थे, बल्कि इसलिए कि जब पूरी दुनिया टूट रही थी तब भी वो अडिग खड़े थे। यही अनशेकेबल एटीट्यूड है। अब कल्पना कीजिए, अगर गांधी छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने लगते, अगर जेल जाने के डर से टूट जाते, अगर अपमानित होने पर एग्रेशन में बह जाते, तो क्या वो उस स्तर का परिवर्तन ला पाते? बिल्कुल नहीं। असली लीडरशिप यहीं से निकलती है, केओस के बीच इनर स्टेबिलिटी बनाए रखने से। और ये सिर्फ गांधी या किसी महान इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये लेसन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतना ही जरूरी है। मान लीजिए, आपकी ऑफिस में बॉस ने आपको डांट दिया या घर पर कोई छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो आपकी पहली इंस्टिंक्ट क्या होती है? गुस्सा, दुख या फ्रस्ट्रेशन। लेकिन अगर उसी पल आप खुद को संभाल लें, अगर आप ये समझ लें कि आपकी रिएक्शन ही आपकी असली ताकत है, तो आप न सिर्फ खुद को बचाते हैं, बल्कि आसपास के माहौल को भी स्टेबलाइज कर देते हैं। रिसर्च ये भी बताती है कि जो लोग इमोशनली स्टेबल रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। वो सेम सिचुएशन को दूसरों से अलग एंगल से देख पाते हैं और वहीं से सॉल्यूशंस निकलते हैं। अनशेकेबल एटीट्यूड की असली खूबसूरती यह है कि ये सिर्फ आपको काम नहीं बनाता, बल्कि आपको मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है। लोग नेचुरली ऐसे इंसानों के आसपास रहना पसंद करते हैं जो हर हाल में कंपोज्ड रहते हैं। क्यों? क्योंकि केओस के बीच स्टेबिलिटी एक रेयर क्वालिटी है। दुनिया जब आग में जल रही हो और कोई इंसान वहां पानी की तरह शांत खड़ा हो, तो लोग उसी की तरफ दौड़ते हैं। ये क्वालिटी आपको ऑटोमैटिकली एक लीडर बना देती है। और यही वजह है कि नेपोलियन हिल बार बार इस प्रिंसिपल पर जोर देते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी केवल इंस्पिरेशन का सोर्स नहीं है, बल्कि सर्वाइवल का भी एक फंडामेंटल टूल है। जब आपका दिमाग अनकंट्रोलेबल इमोशंस से भरा होता है, तो आप गलत डिसीजंस लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फाइनेंशियल मार्केट्स में देखें, वहां सबसे ज्यादा लॉस उन लोगों को होता है जो पैनिक में बेचते या खरीदते हैं।
वहीं सबसे ज्यादा प्रॉफिट उन्हीं को होता है जो मार्केट क्रैश के बीच भी काल्म रहते हैं और लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं। अब यह सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं, बल्कि हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ की सच्चाई है। चाहे रिलेशनशिप्स हों, करियर हो या पर्सनल ग्रोथ, कामनेस ही फाउंडेशन है। सोचिए, अगर आप अपने जीवन में हर सिचुएशन को इस नजरिए से देखना शुरू कर दें कि मुझे बाहरी घटनाओं पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन मेरे रिएक्शन पर पूरा कंट्रोल है, तो कैसा बदलाव आएगा। आपका गुस्सा कम होगा, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, लोग आप पर भरोसा करेंगे, और सबसे बड़ी बात, आप खुद अपनी नजरों में एक कॉन्फिडेंट इंसान बन जाएंगे। यही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आपकी सक्सेस और हैप्पीनेस की चाबी बन जाएगा। इसलिए अनशेकेबल एटीट्यूड सिर्फ एक अच्छा सा मोटिवेशनल कोट नहीं है, यह एक लाइफ प्रिंसिपल है जो आपके पूरे एग्जिस्टेंस को बदल सकता है। यह प्रिंसिपल आपको सिखाता है कि केओस में भी काम रहना कमजोरी नहीं, बल्कि असली ताकत है। क्योंकि जब पूरी दुनिया हिल रही हो और आप अडिग खड़े हों, तभी दुनिया समझती है आप कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक लीडर हैं, एक इंस्पिरेशन है। चैप्टर 2, कंट्रोल द इनसाइड, इग्नोर द आउटसाइड। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम कभी भी बाहरी दुनिया को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। आप चाहें तो हर मॉर्निंग रूटीन परफेक्ट बना लें, डेली प्लानर बना लें, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड फोन कॉल, एक अचानक आने वाली मेडिकल इमरजेंसी या बॉस की अनएक्सपेक्टेड क्रिटिसिज्म, ये सब उस केयरफुली प्लान्ड डे को पलट कर रख सकते हैं। यही लाइफ की नेचर है, अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टेन, अनकंट्रोलेबल। और इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह बार बार अपनी एनर्जी उन चीजों को कंट्रोल करने में वेस्ट करता है जिन पर उसका कोई कंट्रोल होता ही नहीं। नेपोलियन हिल ने इसी प्रिंसिपल को बहुत सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन किया था। यू कांट कंट्रोल द आउटसाइड वर्ल्ड, बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। यही है असली सक्सेस की कुंजी। सोचिए, जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो नेचुरली आपकी एनर्जी उस प्रॉब्लम को बदलने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन अक्सर वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी या अनकंट्रोलेबल होती है कि आप चेंज ही नहीं कर पाते। जॉब प्रेशर कभी खत्म नहीं होगा, डेडलाइंस हमेशा टाइट रहेंगी, फैमिली में आर्ग्यूमेंट्स चलते रहेंगे, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स लाइफ का हिस्सा रहेंगे। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि प्रॉब्लम्स डिसअपियर हो जाएं, तो ये एक एंडलेस वेट होगी और इस इंतजार में आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन अगर आप यह समझ लें कि आप बाहरी दुनिया के केओस को रोक नहीं सकते, हाँ, अपने रिएक्शन को चुन सकते हैं, तभी आप फ्री होंगे। रिएक्शन चुनना ही सबसे बड़ा पावर है। रियल लाइफ में यही डिफरेंस स्ट्रांग और वीक इंसान में दिखता है। एग्जाम्पल लीजिए एक सिंपल ट्रैफिक जैम का। दोनों लोग सेम रोड पर फंसे हैं, दोनों की कारें स्टक हैं, दोनों के पास कोई इमीडिएट एस्केप नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति इरिटेट होकर हॉर्न बजाता रहेगा, खुद से गुस्सा करेगा और उस इरिटेशन को पूरे दिन कैरी करेगा। उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा, शायद घर या ऑफिस जाकर वो फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकाल देगा। जबकि दूसरा व्यक्ति उसी जैम में फंसा है, लेकिन वो काम रहता है। वह टाइम को यूटिलाइज करता है, कोई पॉडकास्ट सुन लेता है, कोई ऑडियो बुक शुरू कर देता है, या बस अपने विचारों से कंस्ट्रक्टिव बातचीत करता है। फर्क देखिए, सिचुएशन दोनों के लिए सेम थी, लेकिन आउटकम पूरी तरह अलग। यही वो मोमेंट है जहां रिएक्शन इंसान का असली कैरेक्टर डिफाइन करता है। अब सवाल यह उठता है कि रिएक्शन को कॉन्शियसली चूज करना क्यों इतना पावरफुल है। इसका जवाब न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी दोनों में मिलता है। जब हम किसी एक्सटर्नल ट्रिगर को फेस करते हैं तो हमारा ब्रेन दो तरह से रिस्पॉन्ड कर सकता है। या तो तुरंत इंपल्सिव रिएक्शन देगा, फाइट, फ्लाइट या फ्रीज मोड, या फिर थोड़ी देर पॉज लेकर लॉजिकल, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स देगा। इंपल्सिव रिएक्शन अक्सर रिग्रेट लाता है, जैसे गुस्से में कहे गए शब्द या डर में लिए गए गलत फैसले। वहीं कॉन्शियसली चुना गया रिस्पॉन्स हमेशा मैच्योरिटी दिखाता है। रिसर्च बताती है कि जब इंसान अपनी इमोशंस को रेगुलेट करता है तो उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेंटर है, ज्यादा एक्टिव होता है, और यही एक्टिविटी उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप हर छोटे बड़े सिचुएशन में अपनी एनर्जी उन चीजों पर वेस्ट करने की बजाय जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है, उन चीजों पर फोकस करें जिन पर आपका कंट्रोल है, तो लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और आपका बॉस अचानक आपको क्रिटिसाइज कर देता है। आपकी इंस्टिंक्ट है हर्ट होना, फ्रस्ट्रेटेड होना या एंग्री होना। लेकिन अगर आप उसी मोमेंट में ये सोच लें कि मैं बॉस की क्रिटिसिज्म को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मैं इसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाऊं या ईगो का इश्यू, तो आप इंस्टेंटली एम्पावर्ड महसूस करेंगे।
वही क्रिटिसिज्म आपको वीक नहीं करेगा बल्कि आपको स्ट्रांग बनाएगा। इसी तरह रिलेशनशिप्स में देखिए, अक्सर लोग दूसरों की बातें या बिहेवियर बदलने की कोशिश करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरा इंसान वैसा बिहेव करे जैसा वो चाहते हैं, लेकिन यह कभी पॉसिबल नहीं है। आप दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने रिस्पॉन्स को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई रूड है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप भी रूड बने या काल्म रहकर कन्वर्सेशन को न्यूट्रलाइज करें। यह चॉइस ही आपको मेंटली पावरफुल बनाती है। नेपोलियन हिल का फिलॉसफी यही है कि सक्सेसफुल लोग कभी भी अपनी एनर्जी अनकंट्रोलेबल चीजों पर वेस्ट नहीं करते। वो जानते हैं कि दुनिया में हमेशा नॉइज, केओस और नेगेटिविटी रहेगी, लेकिन अगर आप उस नॉइज को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगे तो आप स्लोली हॉलो हो जाएंगे। स्ट्रांग लोग वो होते हैं जो अपने अंदर एक इनविजिबल शील्ड बना लेते हैं। आउटसाइड वर्ल्ड उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, लेकिन वो शील्ड उनके रिएक्शन को प्रोटेक्ट करता है, और यही शील्ड बनाना असली आर्ट है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अप्लाई कैसे करें? इसका सबसे आसान तरीका है अवेयरनेस डेवलप करना। अवेयरनेस मतलब हर मोमेंट खुद से पूछना, क्या यह चीज मेरे कंट्रोल में है? अगर आंसर है यस, तो एक्शन लीजिए। अगर आंसर है नो, तो उस थॉट को वहीं छोड़ दीजिए। यही सिंपल फिल्टर आपकी मेंटल एनर्जी को बचा लेगा। एग्जाम्पल, अगर बारिश हो रही है और आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस हो रही है तो इरिटेशन से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप काम रहकर सोचें कि मैं रिमोट कॉल कर सकता हूं या रीस्केड्यूल कर सकता हूं, तो आपने उसी अनकंट्रोलेबल सिचुएशन को अपने कंट्रोल में बदल लिया। ये प्रिंसिपल सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं, बल्कि बड़े बड़े लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और एथलीट्स की लाइफ में भी दिखता है। एग्जाम्पल के तौर पर, माइकल जॉर्डन जब बास्केटबॉल खेलते थे तो वो हमेशा कहते थे, आई कांट कंट्रोल वेदर द बॉल गोज इन एवरी टाइम, बट आई कैन कंट्रोल हाउ आई प्रिपेयर, हाउ आई फोकस एंड हाउ आई रिएक्ट टू मिसेस। यही फिलॉसफी उन्हें बेस्ट बनाती थी। वो मिसेस को लेकर फ्रस्ट्रेट नहीं होते, बल्कि काम रहकर अगले शॉट पर कॉन्सेंट्रेट करते, और यही डिफरेंस उन्हें ऑर्डिनरी प्लेयर्स से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता था। इसलिए जब आप कहते हैं कंट्रोल द इनसाइड, इग्नोर द आउटसाइड, इसका मतलब यह नहीं कि आप दुनिया को इग्नोर कर दें। इसका मतलब यह है कि आप दुनिया को उसके केओस के साथ स्वीकार करें, लेकिन अपनी इनर पीस को डिस्टर्ब न होने दें। आप ये समझें कि बाहर का तूफान आपका पार्ट नहीं है, आप अपने अंदर उस तूफान को रोक सकते हैं। यही आर्ट अगर आप सीख लें तो आपकी लाइफ बैलेंस और स्टेबिलिटी से भर जाएगी। चैप्टर 3, नेगेटिव इमोशंस को न्यूट्रलाइज करना। जिंदगी में हम सभी कभी ना कभी ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां नेगेटिव इमोशंस हमें अपने काबू में ले लेते हैं। गुस्सा, डर, ईर्ष्या या गहरी निराशा, ये सब इंसानी नेचर का हिस्सा हैं। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या हम इन इमोशंस के स्लेव बन जाते हैं या इन्हें मास्टर करना सीखते हैं। नेगेटिव इमोशंस को पूरी तरह एलिमिनेट करना संभव नहीं है, लेकिन इन्हें न्यूट्रलाइज करना बिल्कुल संभव है। न्यूट्रलाइज का मतलब है इन्हें रिकॉग्नाइज करना, एक्सेप्ट करना और फिर ट्रांसफॉर्म करना, ताकि ये आपको हार्म न करें बल्कि आपको इनर स्ट्रेंथ दें। यही आर्ट नेपोलियन हिल और दूसरे महान थिंकर्स बार बार एम्फसाइज करते रहे हैं, क्योंकि लाइफ में सक्सेस और पीस दोनों उन्हीं को मिलते हैं जो नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करने का स्किल डेवलप कर लेते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है पॉज ब्रीथ। यह सुनने में सिंपल लग सकती है, लेकिन इसकी ताकत अनइमेजिनेबल है। जब भी गुस्सा आता है, जब भी एंग्जाइटी बढ़ती है, हमारा नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर शूट करता है और दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। ऐसे में हम इंपल्सिव रिएक्शंस दे देते हैं, जैसे गुस्से में गलत बातें बोलना, डर में गलत डिसीजंस लेना या दुख में हार मान लेना। लेकिन अगर उसी पल आप खुद को बस पॉज करने के लिए मजबूर कर दें और 10 डीप ब्रेथ्स लें, तो साइंस कहती है कि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। यह सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके बॉडी और माइंड को काम करना शुरू कर देता है। हार्ट बीट स्लो हो जाती है, ब्रेन में क्लैरिटी आने लगती है और आप इंपल्सिव रिएक्शन से बच जाते हैं। यह कोई रैंडम एडवाइस नहीं, बल्कि हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में की गई स्टडीज से साबित फैक्ट है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको प्रोवोक करे या कोई सिचुएशन आपको इमोशनली डिस्टर्ब करे, तो बस पॉज करें और ब्रीथ करें। ये 10 ब्रेथ्स आपको उस इमोशनल वेव से बाहर निकालने की शक्ति देंगे। लेकिन सिर्फ ब्रीथिंग ही काफी नहीं है। नेगेटिव इमोशंस को न्यूट्रलाइज करने का दूसरा पावरफुल तरीका है रीफ्रेम द सिचुएशन। रीफ्रेमिंग का मतलब है चीजों को देखने का नजरिया बदलना।
एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो नेचुरली आपको लगता है कि यह एंड है। लेकिन अगर आप सेम फेलियर को एक लेसन की तरह रीफ्रेम करें, यानी इसे एंड की जगह इंप्रूवमेंट का सिग्नल माने, तो वही फेलियर आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा टूल बन जाएगा। थॉमस एडिसन की कहानी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब वो बल्ब इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने 1000 बार फेलियर देखा, लेकिन उन्होंने कभी इसे नेगेटिव इमोशन बनने नहीं दिया। उन्होंने कहा, मैंने 1000 बार फेल नहीं किया, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यह स्टेटमेंट सिर्फ ऑप्टिमिज्म नहीं बल्कि रिफ्रेमिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने हर फेलियर को एंड नहीं बल्कि एक नए बिगिनिंग का रास्ता माना। इसी वजह से वो दुनिया बदलने वाले इन्वेंशन तक पहुंच पाए। अब सोचिए, अगर एडिसन हर फेलियर के बाद गुस्से, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में डूब जाते तो क्या आज हमारे पास बल्ब होता? बिल्कुल नहीं। यही प्रिंसिपल हमारी डेली लाइफ में भी लागू होता है। मान लीजिए आपके दोस्त ने आपसे कुछ हार्श शब्द कह दिए। नॉर्मल रिएक्शन होगा हर्ट होना और रिलेशनशिप स्पॉइल कर लेना। लेकिन अगर आप रिफ्रेम करें और सोचें कि शायद वो खुद स्ट्रेस में है, शायद उसका बैड डे है, शायद ये मेरे बारे में नहीं बल्कि उसकी ओन स्ट्रगल के बारे में है, तो आपका हर्ट कम हो जाएगा और आप काम रह पाएंगे। रीफ्रेमिंग सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म कर देती है। नेगेटिव इमोशंस का एक और हिडन ट्रूथ ये है कि ये हमारे अंदर सप्रेस्ड एनर्जी की तरह काम करते हैं। अगर इन्हें बाहर कंस्ट्रक्टिव तरीके से चैनलाइज किया जाए तो ये हमारी ग्रोथ का फ्यूल भी बन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, कई लोग फेलियर के बाद इतनी ज्यादा एंगर और फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं कि उसी एनर्जी को वो मेहनत और डिटर्मिनेशन में बदल देते हैं। यही कारण है कि कई एंटरप्रेन्योर्स अपने सबसे बड़े फेलियर्स के बाद ही सबसे बड़ी कंपनीज खड़ी करते हैं। उनके अंदर का गुस्सा उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करता बल्कि उन्हें डिसिप्लिन और फोकस में बदल देता है। लेकिन इस स्किल को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। डेली लाइफ में आपको बार बार खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब भी कोई नेगेटिव इमोशन उठे, खुद से पूछें, क्या मैं इस इमोशन का स्लेव बन रहा हूं या मास्टर? फिर पॉज करें, ब्रीथ करें और रिफ्रेम करें। यही 3 स्टेप्स आपके लिए एक हैबिट बन सकते हैं। यहां एक और एग्जाम्पल बहुत पावरफुल है। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में गए और वहां आपको रिजेक्ट कर दिया गया। नॉर्मल रिएक्शन होगा दुखी होना, खुद को वर्थलेस समझना और शायद कोशिश छोड़ देना। लेकिन अगर आप रीफ्रेम करें और सोचें, शायद ये जॉब मेरे लिए नहीं थी, शायद मेरे स्किल्स अभी शार्पन करने की जरूरत है और यह रिजेक्शन एक्चुअली मुझे उस सही अपॉर्चुनिटी की तरफ पुश कर रहा है, तो वही रिजेक्शन आपके लिए ब्लेसिंग बन जाएगा। बहुत से सक्सेसफुल लोगों ने अपनी जर्नी में यही देखा है। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाला गया, लेकिन उन्होंने उसी रिजेक्शन को रीफ्रेम किया और पिक्सार जैसी कंपनी खड़ी की। बाद में एप्पल ने उन्हें वापस बुलाया और हिस्ट्री बनी। नेगेटिव इमोशंस को न्यूट्रलाइज करना मतलब इन्हें दबाना नहीं है। अगर आप इमोशंस को दबाएंगे तो वो अंदर ही अंदर जमा होकर डिप्रेशन या हेल्थ इश्यूज में बदल सकते हैं। न्यूट्रलाइज का मतलब है इन्हें ट्रांसफॉर्म करना, उन्हें एक्नॉलेज करना। हां, मुझे गुस्सा आया है, लेकिन उसी गुस्से को एनर्जी बनाना। उन्हें एक्सेप्ट करना, हां, मैं फेल हुआ हूं, लेकिन उसी फेलियर को स्टेपिंग स्टोन बनाना। यही आर्ट आपको इमोशनली इंटेलिजेंट और मेंटली स्ट्रांग बनाता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, योर माइंड इज योर ओनली मास्टर, कंट्रोल इट एंड यू कंट्रोल योर डेस्टिनी। नेगेटिव इमोशंस को न्यूट्रलाइज करने का यही अर्थ है, अपने माइंड को मास्टर करना। क्योंकि जब आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं तो बाहरी दुनिया की कोई भी ताकत आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। चैप्टर 4, प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल हैबिट्स। कई लोग सोचते हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ और इमोशनल बैलेंस सिर्फ फिलॉसफी है, किताबों की बातें, लेक्चर्स की बातें। लेकिन सच तो यह है कि अगर आप डेली लाइफस्टाइल में सही हैबिट्स डेवलप नहीं करते तो आपकी सारी नॉलेज और इंस्पिरेशन धीरे धीरे फेड हो जाती है। हमारे माइंड और बॉडी दोनों को एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए जो हमें केओस से बचाकर स्टेबिलिटी की ओर ले जाए। नेपोलियन हिल ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि सक्सेस किसी एक बड़े एक्शन का रिजल्ट नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे डेली हैबिट्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट होती है। इसलिए अगर आप सच में अनशेकेबल एटीट्यूड डेवलप करना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह डिजाइन करना होगा कि वह ऑटोमैटिकली आपको काम, फोकस्ड और रेजिलिएंट बनाए। यहां 3 ऐसी पावरफुल हैबिट्स हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने माइंड को शील्ड कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। सबसे पहली हैबिट है मॉर्निंग रूटीन।
आज की दुनिया में ज्यादातर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले फोन उठाते हैं। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, न्यूज अपडेट्स और ईमेल्स उनके दिमाग को सुबह सुबह ही केओस और कंपैरिजन में डाल देते हैं। रिजल्ट ये होता है कि उनका डे शुरू ही होता है एंग्जाइटी और डिस्ट्रैक्शन से। लेकिन अगर आप दिन की शुरुआत साइलेंस से करें, यानी मेडिटेशन, जर्नलिंग या बस कुछ मोमेंट्स खुद के साथ बिताएं, तो आपका दिमाग एक न्यूट्रल स्टेट में आ जाता है। मेडिटेशन ब्रेन की बेटा वेव्स को रिड्यूस करके अल्फा स्टेट में लाता है, जहां क्लैरिटी और कामनेस नेचुरली डेवलप होती है। जर्नलिंग आपको अपने थॉट्स को बाहर निकालने का मौका देता है, जिससे आपका माइंड क्लटर फ्री होता है। इमेजिन कीजिए, अगर हर दिन की शुरुआत कामनेस और क्लैरिटी से हो, तो आपका रिएक्शन पूरे दिन सिचुएशंस के साथ कैसा होगा। आप इरिटेट होने की बजाय बैलेंस्ड रहेंगे, एंग्शियस होने की बजाय ग्राउंडेड रहेंगे। यही मॉर्निंग साइलेंस आपके पूरे दिन का टोन सेट करती है। इसीलिए याद रखिए, ओन योर मॉर्निंग एंड यू ओन योर लाइफ। दूसरी हैबिट है फिजिकल फिटनेस। बहुत से लोग एक्सरसाइज को सिर्फ बॉडी के लिए मानते हैं, लेकिन असली फैक्ट यह है कि एक्सरसाइज माइंड के लिए भी उतनी ही जरूरी है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी में एंडोर्फिन्स नामक केमिकल्स रिलीज होते हैं। इन्हें अक्सर फील गुड हार्मोन्स कहा जाता है। ये हार्मोन्स स्ट्रेस को नेचुरली रिड्यूस करते हैं और आपके मूड को अपलिफ्ट करते हैं। यही रीजन है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले लोग ज्यादा पॉजिटिव और इमोशनली स्टेबल नजर आते हैं। अब सोचिए, अगर आपके माइंड में हर समय एंग्जाइटी और स्ट्रेस भरा हुआ है, तो आप अनशेकेबल कैसे बनेंगे। एक्सरसाइज आपका माइंड डिटॉक्स करता है। ये सिर्फ मसल्स और स्ट्रेंथ नहीं बनाता, बल्कि रेजिलियंस भी डेवलप करता है। और रेजिलियंस ही वो क्वालिटी है जो आपको फेलियर्स और चैलेंजेस के सामने काम खड़ा रहने की शक्ति देती है। चाहे आप सुबह की वॉक करें, जिम जाएं, योगा करें या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अपनाएं, इसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए। क्योंकि हेल्थी बॉडी शांस हेल्थी माइंड, और एक काम हेल्थी माइंड ही हर स्टॉर्म का सामना कर सकता है। तीसरी हैबिट है सेलेक्टिव अटेंशन। आज के समय में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन है। न्यूज, सोशल मीडिया और टॉक्सिक लोगों की बातें, ये सब हमारी मेंटल पीस चुराते हैं। हम अपने दिमाग को हर चीज अब्जॉर्ब करने देते हैं, बिना ये सोचे कि क्या ये हमारे लिए जरूरी है या नहीं। रिजल्ट ये होता है कि हम हर वक्त एंग्शियस रहते हैं, नेगेटिविटी में फंसे रहते हैं। इसीलिए याद रखिए, प्रोटेक्ट योर अटेंशन, प्रोटेक्ट योर पीस। आपका ध्यान आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। जिस पर आप फोकस करेंगे वही ग्रो करेगा। अगर आप हर वक्त नेगेटिविटी कंज्यूम करेंगे तो आपकी सोच नेगेटिव हो जाएगी। अगर आप पॉजिटिव, ग्रोथ ओरिएंटेड कंटेंट और लोगों पर फोकस करेंगे तो आपकी सोच ऑटोमैटिकली अपलिफ्ट होगी। सेलेक्टिव अटेंशन का मतलब है जानबूझकर यह चुनना कि आप किसे सुनते हैं, किसे इग्नोर करते हैं और किसे अपने दिमाग में जगह देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप हर दिन घंटों टॉक्सिक न्यूज और गॉसिप कंज्यूम करेंगे तो आप नेचुरली डिस्टर्ब्ड और रेस्टलेस होंगे। लेकिन अगर आप उसी समय को किताब पढ़ने, स्किल सीखने या पॉजिटिव लोगों से जुड़ने में लगाएंगे तो आपकी एनर्जी और माइंडसेट दोनों स्ट्रांग होंगे। यही सेलेक्टिव अटेंशन आपको एक शील्ड देता है जो आउटर नेगेटिविटी से आपकी इनर पीस को बचाता है। ये तीनों हैबिट्स, मॉर्निंग साइलेंस, फिजिकल फिटनेस और सेलेक्टिव अटेंशन, आपके माइंड और बॉडी को एक तरह की आर्मर देती हैं। लाइफ की प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल इस तरह स्ट्रक्चर्ड है कि आपका माइंड हर दिन रिचार्ज और स्टेबल होता रहे, तो कोई भी स्टॉर्म आपको हिला नहीं पाएगा। यह आर्मर कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, यह धीरे धीरे डेली रेपिटेशन से बनता है। शुरू में आपको लगेगा कि मेडिटेशन टाइम वेस्ट है, एक्सरसाइज मुश्किल है, सोशल मीडिया को लिमिट करना बोरिंग है। लेकिन कुछ ही हफ्तों में आप खुद नोटिस करेंगे कि आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपकी रिएक्शंस काम हो रही हैं और आपकी एनर्जी यूजलेस चीजों में वेस्ट नहीं हो रही। यही छोटे छोटे बदलाव आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। नेपोलियन हिल का फिलॉसफी हमेशा यही कहता है कि सक्सेस इज नथिंग बट अ वेल डिसिप्लिन्ड लाइफ। डिसिप्लिन से बनती है क्लैरिटी, क्लैरिटी से बनता है फोकस और फोकस से बनता है काल्मनेस। और यही काल्मनेस वो बेस है जो आपको अनशेकेबल बनाता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आउटर वर्ल्ड आपको डिस्टर्ब न करे, तो सबसे पहले इनर वर्ल्ड को स्टेबल करना होगा। और इनर स्टेबिलिटी की शुरुआत होती है प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल हैबिट्स से। इसलिए याद रखिए, फिलॉसफी और मोटिवेशन तब तक यूजलेस हैं जब तक आप इन्हें हैबिट्स में कन्वर्ट नहीं करते। हैबिट्स ही वो इनविजिबल आर्किटेक्चर हैं जो आपके पूरे लाइफ का शेप तय करती हैं। चैप्टर 5, अनशेकेबल माइंडसेट का
लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। जिंदगी में कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो रेयर होती हैं, और जब वो किसी इंसान में नजर आती हैं तो लोग उसकी तरफ खिंच जाते हैं। अनशेकेबल माइंडसेट उनमें से सबसे पावरफुल क्वालिटी है। जब आप हर हाल में काल्म और कंपोज्ड रहते हैं तो दुनिया अपने आप आपको एक अलग नजर से देखना शुरू कर देती है। यह काल्मनेस कोई दिखावा नहीं होती, बल्कि आपके अंदर से आने वाली एक सटल एनर्जी होती है। लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपके रिएक्शंस को देखते हैं, और जब उन्हें लगता है कि केओस के बीच भी आप स्टेबल हैं तो उनके दिमाग में इंस्टेंटली रिस्पेक्ट जनरेट होती है। यही वजह है कि हर कल्चर और हर जनरेशन में ऐसे लोग नेचुरली लीडर्स माने जाते हैं। लीडरशिप का मतलब हमेशा बड़ी स्पीचेस देना या बड़ी आर्मी चलाना नहीं होता। असली लीडरशिप वह है जब लोग आपको देखकर इंस्पायर्ड हों कि अगर ये इंसान टूट नहीं रहा तो मैं भी टूटने वाला नहीं हूं। याद कीजिए, आपने शायद अपने लाइफ में ऐसे किसी टीचर, एल्डर या कॉलीग को देखा होगा जो हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी शांत रहते हैं। भले ही वो फॉर्मली लीडर ना हो, लेकिन ऑटोमेटिकली लोग उनकी तरफ गाइडेंस के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि काल्मनेस इटसेल्फ एक मैग्नेटिक क्वालिटी है। दुनिया डिस्टर्बेंस से भरी हुई है। हर कोई किसी न किसी एंग्जाइटी, फियर या इनसिक्योरिटी में जी रहा है। ऐसे में अगर कोई इंसान शांत, ग्राउंडेड और कंपोज्ड है तो वो दूसरों के लिए एक रेयर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाता है। यही कारण है कि लोग गांधी, नेल्सन मंडेला या बुद्धा जैसे व्यक्तित्वों को आज भी याद करते हैं। उनकी काम प्रेजेंस ही उन्हें लीडर बना देती थी। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी इस बात को और गहराई से समझाती है। उनकी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में उन्होंने लिखा है, काम माइंड मास अ क्रिएटिव माइंड माओ रिच माइंड। इस सिंपल फॉर्मूला में पूरी फिलॉसफी छुपी हुई है। जब आपका माइंड काल्म होता है तभी उसमें क्लैरिटी आती है। जब क्लैरिटी आती है तभी क्रिएटिविटी फ्लो करती है, और जब क्रिएटिविटी फ्लो करती है तभी आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं और सक्सेस अट्रैक्ट करते हैं। यानी कामनेस सिर्फ एक इमोशनल क्वालिटी नहीं है, बल्कि एक फिनेंशियल, प्रोफेशनल और सोशल एसेट भी है। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर क्राइसिस में पैनिक हो जाते हैं तो आपके डिसीजंस रिएक्टिव और इंपल्सिव होंगे। लेकिन अगर आप काल्म रहेंगे तो वही सिचुएशन आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कई एंटरप्रेन्योर्स ने यही प्रूव किया है कि मार्केट क्रैश के समय काल्म रहकर सही डिसीजन लेने वाले ही बाद में बिलियनियर बने। अब सोचिए, लॉन्ग टर्म में अनशेकेबल माइंडसेट का क्या इंपैक्ट होगा। सबसे पहले, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली लीडर मानेंगे। आपका फैमिली आपको स्ट्रेंथ का पिलर मानेगा। आपके कॉलीग्स आपको ट्रस्टेड गाइड मानेंगे। आपके दोस्त आपको अपने टफ टाइम्स में याद करेंगे। और धीरे धीरे आप खुद भी अपने अंदर एक अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। ये रिस्पेक्ट और ट्रस्ट सिर्फ वर्ड से नहीं मिलते, ये एक्शंस और कंसिस्टेंट काल्मनेस से मिलते हैं। दूसरा बड़ा इंपैक्ट है सक्सेस मैग्नेट बनना। सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, ये क्लैरिटी और परसिस्टेंस का रिजल्ट है। और क्लैरिटी तभी पॉसिबल है जब आपका माइंड रिएक्टिव नहीं बल्कि स्टेबल हो। रिएक्टिव माइंड हमेशा शॉर्ट टर्म इमोशन से ड्रिवन होता है, जबकि काम माइंड लॉन्ग टर्म विजन देख सकता है। यही रीजन है कि ग्रेट इन्वेंटर्स, लीडर्स और क्रिएटर्स हमेशा काम रहते थे। आइंस्टाइन ने कहा था कि उनकी क्रिएटिविटी इसलिए स्ट्रांग थी क्योंकि वो हर प्रॉब्लम को कामली ऑब्जर्व करते थे, उस पर मेडिटेट करते थे, और फिर इनोवेटिव सॉल्यूशंस उन्हें नेचुरली दिखने लगते थे। अनशेकेबल माइंडसेट का एक और लॉन्ग टर्म बेनिफिट यह है कि यह आपको हेल्थ और लॉन्जेविटी भी देता है। मेडिकल साइंस बार बार प्रूव कर चुकी है कि क्रॉनिक स्ट्रेस हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और इवन प्रीमेच्योर एजिंग का कारण है। लेकिन कामनेस और इमोशनल स्टेबिलिटी आपके बॉडी को स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करते हैं। योगा और मेडिटेशन करने वाले लोगों में अक्सर देखा जाता है कि उनकी बायोलॉजिकल एज कम होती है और उनका इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग होता है। यानी कामनेस सिर्फ सक्सेस ही अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि आपकी लाइफ को लंबा और हेल्थी भी बनाता है। सोचिए, अगर आप अगले 10-20 सालों तक अपनी लाइफ को इस फिलॉसफी पर चलाएं, हर प्रॉब्लम के सामने काम रहना, हर फेलियर को रीफ्रेम करना, हर नेगेटिव इमोशन को न्यूट्रलाइज करना और हर दिन प्रैक्टिकल हैबिट्स से खुद को स्टेबल रखना, तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी बन जाएगी। लोग आपको देखकर कहेंगे, ये इंसान अलग है, इसे कोई हिला नहीं सकता। और यही अनशेकेबल आइडेंटिटी आपको लाइफ टाइम रिस्पेक्ट और सक्सेस दिलाएगी। क्लोजिंग थॉट यही है कि लाइफ कभी आसान नहीं होगी। प्रॉब्लम्स आएंगी, फेलियर्स आएंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, सिचुएशंस आपके खिलाफ होंगी। लेकिन अगर आप अनशेकेबल माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं तो आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करेंगे बल्कि थ्राइव करेंगे।
आप न सिर्फ खुद इंस्पायर्ड रहेंगे बल्कि दूसरों को भी इंस्पायर करेंगे। और यही है असली जीत, जब आपकी काल्मनेस और स्टेबिलिटी दूसरों के लिए एक रोशनी बन जाए। आखिरकार जिंदगी में फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या होता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसके सामने कैसे खड़े रहते हैं। प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, हालात हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेंगे, लेकिन अगर आपका माइंड काम है, आपका एटीट्यूड अनशेकेबल है, तो आप हर तूफान को अपनी ग्रोथ का हिस्सा बना सकते हैं। याद रखिए, काम माइंड ही क्रिएटिव माइंड है, और यही रिच, सक्सेसफुल और इंस्पायरिंग लाइफ की असली कुंजी है। अगर आपको यह जर्नी वैल्यूएबल लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी अपनी इनर स्ट्रेंथ डिस्कवर कर सकें। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपके लिए कौन सा चैप्टर या कौन सी हैबिट सबसे ज्यादा पावरफुल लगी। क्योंकि याद रखिए, नॉलेज तभी वैल्यूएबल है जब उसे दूसरों तक पहुंचाया जाए और खुद की जिंदगी में अप्लाई किया जाए।